Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this is the second lecture on the statistics. So I will continue from the first lecture. If you still not watch that video, so please go to my channel Gaurav Gupta Math Classes and select the playlist of class 9, class 10 and class 11. Whatever the list, you will find the part 1 on statistics. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because in this lecture, I am going to take each and every basic concept starting to end. So this video is for everyone. Either you are a weak students, brilliant students, extraordinary students. So this video is for everyone. So we already discussed क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा क्या होता है, किस किस टाइप का डाटा होता है। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसकी नीड क्यों हुई, वो भी डिस्कस किया। फिर हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा को स्टडी किया कि डाटा को किस टाइप से क्लासिफिकेशंस कर सकते हो, लाइक प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लिए ताकि आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि ये प्राइमरी डाटा है और ये सेकेंडरी डाटा है। फिर उन डाटा को एनालिसिस की। एनालिसिस का मीन्स क्या है कि उस डाटा को आइडेंटिफाई किया, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि इस डाटा में एक्चुअली क्या गिवन है, कंक्लूजन निकालने की कोशिश की, रिजल्ट निकालने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था रा डाटा, जब नंबर ऑफ डाटा डिफरेंट डाटास आर लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब क्या है कि डाटा जो है वो एक लार्ज ना हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, ये एक लिमिटेड डाटा होता है। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम वन डायमेंशनल फॉर्म कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ डाटा। जब आपका डिफरेंट डाटा हो, कोई डाटा रिपीट ना कर रहा हो, तो हम उसको बेस्ट मेथड होता है कि अलग अलग कॉलम या अलग अलग रो की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें। दैट इज द बेस्ट मेथड। बट जब आपके पास नंबर ऑफ डाटा जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक 30, 40, 50, 60 तक के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन दैट केस में कि इतना 60 रोज क्रिएट करना किसी टेबल में वो वेरी डिफिकल्ट है, और उस 60 वाली टेबल को आप एनालिसिस कर पाओ, ये तो उससे भी बड़ा टास्क, डिफिकल्ट टास्क हो गया। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर आप एक टेबल, एक पेज को रीड करोगे, नेक्स्ट टाइम पे सेकंड पेज को, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, आप पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो हमारा मेन पर्पस था कि टेबल को साइज को रिड्यूस किया जाए। तो रिड्यूस करने के लिए एक नई टेक्निक डेवलप की गई, जिसे क्या कहा गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें यह देखा गया कि यदि कोई टर्म्स रिपीट हो रही है, बार बार टर्म्स आ रही है, तो उसको बार बार लिखने की बजाय क्यों ना सिंगल टाइम लिखा जाए, और वो टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है उसको एक सेपरेट कॉलम में लिखा जाए। तो उसी का नाम क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा था वो था डाटा, कि कौन सा डाटा है। सेकंड था वो डाटा कितने टाइम्स आया, तो सेकंड कॉलम में क्या लिखा गया, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कंसीडर किया था एग्जाम्पल 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स 1 ने कितना एग्जाम में ऑब्टेन किया, स्टूडेंट 2 ने कितना ऑब्टेन किया, स्टूडेंट 3 ने कितना ऑब्टेन किया, तो वो हम क्रिएट कर रहे थे। तो अब ये देखा गया कि फॉर एग्जाम्पल 35 मार्क्स है, वो एक स्टूडेंट्स के लिए है, वो 5 स्टूडेंट्स के। तो 35 35 35 5 टाइम्स लिखने की बजाय इसको क्यों ना एक टाइम लिखा जाए, और वो मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ, 5 टाइम्स, तो एक कॉलम में उसको 5 लिखा जाए। इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्क्स है 35, ये 5 स्टूडेंट्स थे। तो इससे क्या हुआ, 5 जो रो क्रिएट करनी थी इन टेबल में, वो जस्ट एक रो से ही काम हो गया उसका। तो इसी का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसका मेन पर्पस यही था जब डाटा साइज को रिड्यूस करना, ताकि टेबल के साइज को कम करना जा सके, और हमारा टोटली फोकस ऑन टेबल पे हो, तो उसकी एनालिसिस करना, उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना, वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। यही हमारा पर्पस था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन फिर जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा, तो हमें ये दिखाई दिया कुछ, जब डेटा का साइज और भी ज्यादा हो जाता है, 30 से अब 40, 50, 100, 200, 500 हो जाए, इन दैट केस में क्या होता है कि कोई टर्म्स रिपीट हो रही है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, बट द नंबर ऑफ टर्म्स रिपीटेशन के बाद भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, उससे भी टेबल का साइज और बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे 35 है, ये 5 स्टूडेंट्स के थे, 32 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं,
वो 2 स्टूडेंट्स के थे। 39 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के थे। 38 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के थे। तो मैं इसको 32, 35, 38, 39 इसको 4 रो में रिप्रेजेंट करने के बजाय क्यों ना इसको एक ही रो में रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए क्या बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया। तो हमारा नाम एक नई टेबल क्रिएट हो गई, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे क्या हुआ कि जो एक रेंज थी, हमने क्या करा, लार्ज डेटा को डिवाइड करा इनटू ग्रुप्स में और ग्रुप्स को एक पर्टिकुलर रो में रिप्रेजेंट करना है। तो इससे क्या हुआ, साइज जो है टेबल का ऑलमोस्ट और भी रिड्यूस हो गया। जो हमारे 2 पेजेस पे आती थी, 3 पेज पे टेबल आती थी, वो जस्ट किस पेज पे आने लग गई, 1 पेज पे, और 1 पेज से भी हाफ रिड्यूस हो गई यदि हमने उसका ग्रुप का साइज क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स तक की टेबल की बात करते हैं तो मैं ग्रुप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के ग्रुप बनाऊंगा तो 10 ग्रुप बन जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी के नंबर इसमें आ जाएंगे। यदि मुझे लगता है इसका साइज और भी छोटा करना है तो 10 का ग्रुप की बजाय आप 20 का बना सकते हो। 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, इससे क्या होगा, साइज और भी रिड्यूस हो गया। तो ये टेक्निक क्या होती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका जो एक्सटेंड पार्ट है वो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, कि जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा नंबर्स होते हैं, लाइक 100 डाटा नंबर्स है, 200 है, 300 है, 400 डाटा नंबर्स है, तो अब हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इनटू ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो पहला ग्रुप का नाम क्या था, मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ग्रुप 2 टाइप से बनाए जाते हैं, एक कॉन्टिन्यूस होता है और एक डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, लगातार, उसमें कोई गैप नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ग्रुप बनाया 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ, 10 पे एंड हुआ। तो अगला ग्रुप 10 से ही स्टार्ट हो गया और 20 पे एंड हुआ, फिर थर्ड ग्रुप 20 से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या, कोई भी गैप नहीं है इनके बीच में। लेकिन कई बार कुछ ऐसा डाटा होता है जिसमें गैप क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। तो ये डिस्क्रीट दिया गया, जैसे 0 से 9, 10 से 19। तो यहाँ देखिए 0 से 9 पर एंड हुआ, लेकिन अगली वैल्यू 9 से स्टार्ट नहीं हुई, किससे स्टार्ट हो रही है, 10। इसका मतलब इनके बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो ये आपके कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब इस टाइप का डाटा मिल जाता है तो आप इसको कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी होता है, काफी इजी होता है। मैं सिर्फ को समझाऊंगा कि कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको समझ आया कि ये 2 टाइप का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिस्क्रीट। अब यहाँ आ जाइए, क्लास इंटरवल। जैसे आपने ग्रुप डिसाइड करा 0 से 10, 10 से 20, फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 या 0 से 9। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्लास साइज की, क्लास विड्थ की। क्लास को साइज भी कह सकते हैं और क्लास के क्या कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं। विड्थ क्या इंडिकेट करती है कि द डिफरेंस बिटवीन द लोअर वैल्यू एंड द हायर वैल्यू, किसमें कितने का गैप है, उसको कहते हैं इंटरवल, और उसका नाम क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ हो जाता है क्लास इंटरवल। तो 0 से 10 ये क्लास इंटरवल है, लेकिन इसकी विड्थ कितनी है, इसका साइज कितना है, अपर माइनस लोअर 10 माइनस 0 10। तो इसका जो साइज है वो कितना है, 10। ऐसे ही यदि मैं इंटरवल 0 से 9 की बात करता हूँ तो 0 से 9, 9 अपर है, अपर माइनस लोअर 9, तो इसका क्लास साइज कितना हो गया, 9। तो जो क्लास साइज होता है या विड्थ होती है वो डिसाइड करती है द डिफरेंस बिटवीन द हायर वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू, और कह सकते हो रेंज। तो याद रखिए इसमें पहली वैल्यू क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट होती है, और जो सेकंड टाइम लिखा जाता है उसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। तो रेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अब हमें याद रखना है जब आप लिमिट्स की, क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें लोअर क्लास और अपर क्लास आती है। लेकिन जब हम कोई डाटा को अरेंज करते हैं तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है। इंक्लूड का मतलब क्या है कि वो वैल्यू उसमें इंक्लूड है, और यदि हम अपर क्लास लिमिट की बात करते हैं वो एक्सक्लूड है। इसका मतलब यदि रेंज की बात करेंगे वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। 0 से 10 में 0 भी इंक्लूड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 इंक्लूड नहीं है। 10 क्या आएगा, नेक्स्ट ग्रुप में आएगा, 10 इस ग्रुप में नहीं आएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है लोअर वैल्यू वो इंक्लूड होती है, और जो लास्ट वैल्यू होती है अपर क्लास वो इंक्लूड नहीं होती। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में एक डाटा साइज दिया मैंने 3, 7, 11, 13 इस टाइप से का, और मैंने कहता हूँ इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं।
जैसे मैं यहाँ से 3 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है, तो मैं यहाँ पे गैप ले सकता हूँ 0 से 10, 10 से 20। आई होप जैसे समझ आए। मैं गैप लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो मेरा यहीं तक ही काम हो जाएगा, सारी वैल्यू इसी रेंज में ही है, इसी रेंज में ही है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। फर्स्ट वैल्यू देखिए 3 किस में आएगा? 0 से 10 में आएगा, तो इसका टैली मार्क्स करते हैं तो 1 आएगा। इसके बाद 7 भी इसी रेंज में आएगा। 11 तो उसी रेंज में आएगा 10 से 20 के बीच में। 19 ये भी 11 10 से 20 के बीच में आएगा। 29 के कहाँ आएगा? 20 से 39 के बीच में। 20 अब देखिए 20 आ गया। अब 20 दो जगह मिलता है आपको, 20 यहाँ भी मिलता है, 20 यहाँ भी मिलता है। लेकिन आपको पता है लोअर लिमिट जो होती है वो काउंटेबल होती है और अपर लिमिट काउंटेबल नहीं होती। इसका मतलब यदि मैं यहाँ 10 से 20 की बात करता हूँ तो 10 तो इंक्लूड है लेकिन 20 इंक्लूड नहीं है। तो 20 की जब मैं बात करूँगा तो 20 इसमें नहीं आएगा, 20 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो ये 20 यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो इस चीज़ का याद रखिए। तो 20 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। फिर 18 है, 18 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। उसके बाद 10 अगेन 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अपर में इंक्लूड नहीं होता, लोअर में इंक्लूड होता है। तो ये लिमिट आएगी यहाँ पर। उसके बाद 9 कहाँ मिलेगा आपको? 0 से 10 में मिलेगा। उसके बाद 0 देखो कहाँ पर है? यहाँ पे है, और 0 लोअर पे इंक्लूड होती है, तो ये यहाँ आएगा। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में इस टैली मार्क्स को काउंट करके लिखते थे। यहाँ पे कितने होंगे? 4, ये 4 और ये 2। इस टाइप से ये जो टेबल क्रिएट हुई है, ये टेबल क्या है? आपकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन कौन सा इंटरवल है ये? कॉन्टिन्यूस इंटरवल। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा जो आपका डिस्क्रीट इंटरवल होगा और आप उसको कॉन्टिन्यूस इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वो हमें सीखना है इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. I'm going to take next part. नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूस इंटरवल नहीं दिया गया है। लुक एट द एग्जांपल। ये क्लास 9 का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 कि वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स गिवन से। वेट्स गिवन है इन किलोग्राम, आपको लिखना होता है। 31 से 35, सेकेंड ग्रुप है 36 से 40, थर्ड ग्रुप है 41 to 45, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि 31 से 35 जो वेट है उस कैटेगरीज में कितने स्टूडेंट्स हैं? 9, और 36 से 40 वेट कैटेगरी में स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। तो ये एक टेबल दी गई है। अब ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम क्या आती है। अब मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि कोई एक स्टूडेंट्स है जिसका वेट ऐड कर लेता हूँ 35.5 किलोग्राम है। क्या कंसीडर करा कि मैं कहता हूँ आप एक स्टूडेंट्स हो जबकि आपका जो वेट है वो 35.5 kg है। तो मैं कहता हूँ कि आप कौन से ग्रुप में आओगे, कौन से ग्रुप में अप्लाई करते हो? क्या 31 से 35 है? नहीं, आपका तो इससे ज़्यादा है, 35.5 है, तो आप पहले ग्रुप में नहीं आते, क्रॉस हो गए। मैं कहता हूँ कि आप सेकंड ग्रुप में आते हो, नहीं, क्योंकि सेकंड ग्रुप तो 36 से स्टार्ट है और आपका 36 से कम है। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आ गई कि 35.5 आप तो किसी भी ग्रुप में फिट ही नहीं बैठे। अब तो ये बहुत ही एक डाइजेस्टेड प्रॉब्लम कह सकते हो, ये तो एक बहुत बड़ा खतरा आ गया कि भाई आप एक स्टूडेंट भी हो और आप किसी इंटरवल में बिलाई नहीं करते, तो क्या आप हवा में उड़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस लगाए हैं इसमें, कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं। तो उस कैटेगरीज को फिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी सिंपल। जैसे मैं कहता हूँ यदि मैं कोई चीज़ की हट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ये तो चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं दिलानी, तो हम दोनों आपस में क्या करते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँ, पापा थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो सिचुएशन हैंडल हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है।
तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, भाई तू भी थोड़ा सा झुक जा और तू भी थोड़ा सा झुक जा, तो दोनों मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? अब ध्यान से देखिए, मैं इसके गैप को बनाना चाहता हूँ एक डायग्राम से, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले था 31 से 35, मैं ये ले लेता हूँ कि 31 है और ये 35, इतना समझ आ गया। सेकेंड ग्रुप था 36 से 40, ये 36 है और ये 40 है। फिर है 41 से 45, 41 से 45। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें गैप है। अब 35 पॉइंट तो यहाँ लाई कर रहा था ना, 35.5 तो यहाँ लाई करता है, लेकिन ये तो एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ तो रेंज ही नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो इस रेंज को आपको फिल करना है। फिल करना है मतलब क्या करना है, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस गैप को फिल कैसे करेंगे भाई, थोड़ा सा आप झुक जाओ तो थोड़ा सा आप झुक जाओ, इसका मतलब थोड़ा सा तो आप चलो और थोड़ा सा आप चलो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये क्या है हमारा, ये राइट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है, और राइट पार्ट कहाँ मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है। इसका मतलब लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट में मूव कर दो, राइट पार्ट को राइट में मूव कर दो, उससे क्या होता है, उनका बीच का गैप खत्म हो जाता है, वो क्या बन जाते हैं, कॉन्टिन्यूस। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई कितना गैप होगा और ये इस गैप में कितना कितना मूव करे। आपको कॉमन सेंस की बात आ गई कि इसमें गैप कितना है। देखो 35 और 36 में गैप कितने का है, 1 का है। तो आप यहाँ देखो कि गैप कितना है, 1 है, और हाफ ऑफ मूव करेगा, एक लेफ्ट मूव करेगा एक राइट, तो हाफ ऑफ मूव करना है, तो 1 का हाफ कितना हुआ, 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5। इसका मतलब क्या है, राइट पार्ट को 0.5 राइट में मूव करना है, लेफ्ट पार्ट को 0.5 लेफ्ट में मूव करना है। इतना समझ आया? तो अब देखिए ध्यान से, ये टेबल बनाते हैं, ये क्या था हमारा 31 और ये 35, ये राइट पार्ट है तो राइट में मूव कर दो 0.5, इसका मतलब ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 35.5। इसको लेफ्ट में मूव करना है तो ये इसमें से और कम कर दो, कितना आ जाएगा ये 30.5। ऐसे ही देखो अगली वैल्यू क्या है, 36 है, 36 को लेफ्ट में मूव करेंगे तो कितना बन जाएगा 35.5, और ये 40 है, 40 को राइट में मूव करेंगे तो कितना बन जाएगा 40.5। अब ध्यान से देखिए कि ये इंटरवल तो कंटिन्यूस बन गया ना, 35.5 हो गया कंटिन्यूस, गैप खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है, पहले आपको गैप देखना है, जरूरी नहीं है आपको 1 का गैप मिले, आपको 2 का गैप मिल सकता है, 3 का गैप मिल सकता है, जितना भी गैप होगा उसका हाफ करना है। तो हाफ राइट को एक्सटेंड करना है और हाफ उतना ही लेफ्ट में एक्सटेंड करना है, तो उससे जो गैप है वो रिमूव हो जाएगा और आपका जो इंटरवल है वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसी टाइप से माइंड में फोकस कर लीजिए, कोई लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा कि कैसे इस गैप को सॉल्व करते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट, फिर मैं इस चीज को कंप्लीट करता हूँ। और आपको ये चीज पता है, ये कॉन्टिन्यूस है तो ये अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल। तो 35.5 kg कौन से इंटरवल में काउंट होगा, यहाँ काउंट होगा, यहाँ काउंट नहीं होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आप स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस में। कैसे करेंगे, पहला 31 है, इसको एक्सटेंड करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट से इन केजी में, ये सेम रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाता है आपका xi, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या बन जाएगा आपका fi। अब देखिए इसको लेफ्ट में एक्सटेंड करो तो ये क्या बन जाएगा 35.5, और ये कितना बन जाएगा 35.5। ऐसे ही ये बन जाएगा 35.5 और ये बन जाएगा 40.5। अगली वैल्यू 40.5 से लेकर ये 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से
55.5 55.5 से 60.5 60.5 से 65.5 65.5 से 70.5 70.5 से कितना हो गया ये 75.5 कन्वर्ट कर दिया। अब इसको फॉर्म में लिख दो वापिस। कितनी फ्रीक्वेंसी थी ये 9 5 14 3 1 2 2 1 1। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस इंटरवल। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. I'm going to take the question number 1 exercise 14.2 class 9. आगे हम क्लास 9 कवर करेंगे, फिर 10th, फिर 11 और फिर बीकॉम्स करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। कहता है कि ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 8 के या क्लास 9 के, लेट कर लीजिए। उनका ब्लड ग्रुप ये गिवन है और आपसे कहता है रिप्रेजेंट करो इट इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड पार्ट कहता है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड थर्ड पार्ट इज रेयरेस्ट, कि सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और सबसे कम। रेयरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम, ये पता लगाना। आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो टर्म रिपीट हो रही है उसको बाद में लिखेंगे, पहले टर्म लिख लीजिए कौन कौन सी टर्म यहाँ पे इंक्लूड है। तो हम ब्लड ग्रुप का एक हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले तो टेबल बनाइए जिसमें क्या लिखिएगा सीरियल नंबर। इसके बाद कौन सा कॉलम बनाइए ब्लड ग्रुप। तो सेकंड कॉलम है आपका ब्लड ग्रुप। थर्ड कॉलम बनाइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये FI से लिखा जाता है, ये किससे लिखा जाता है XI से। अब सीरियल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको A लिख दीजिए। सेकेंड नंबर पे क्या है B लिख दीजिए। थर्ड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको O लिख दीजिए। फिर AB है AB लिख दीजिए। क्या इसके अलावा और भी कोई है? और कोई नहीं है, इसका मतलब यही ब्लड ग्रुप है 4। अब एंट्री करने का मार्क्स क्या है टैली मार्क्स। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाओ एक कॉलम और बनाओ किसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बाद में करिए। सबसे पहले क्या बनाओ इसका टैली मार्क्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करिए। तो करिए स्टार्ट। सबसे पहले है ए यहाँ पे आएगा। दूसरे नंबर पे बी यहाँ पे आएगा। फिर है O, फिर O, उसके बाद AB, उसके बाद O, उसके बाद A, फिर O, फिर B के बाद फिर A, फिर O। अब 4 के बाद क्या होता है एक क्रॉस होता है जो इंडिकेट करता है 5 हो गया। अब B देखिए B, फिर इसके बाद A, फिर O डबल हो गया 1 2, फिर A 4 हो गया था उसको कट कर तो 5 हो गया। फिर AB, फिर O, AB और फिर O। इसके बाद A दो बार A है A। इसके बाद O दो बार है O। इसके बाद AB, इसके बाद B और फिर A, B और ये A, फिर OB, पहले O फिर B, फिर ABO, AB और O। यहाँ तक हो गया। अब टैली मार्क्स करके इसका टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बनाइए। ये कितना है 5 और 4 9, ये 5 और 1 6, ये 10 और 3 13 और ये 3। काउंट कर लीजिए कि ठीक है या नहीं है। 9 और 6 15 और ये कितना हो गया 16, मतलब 31। एक एक्स्ट्रा एंट्री हमने कर दी।
एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी। लुक एट द फर्स्ट, ओ ग्रुप की 12 एंट्री है, चेक करो। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये एंट्री 12 आपकी। जहां आपने कुछ गैप किया, यहाँ पे एंट्री कितनी आएगी आपकी 12। अब काउंट करके देखिए टोटल कितना हो गया आपका 30। और हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इससे क्या हो गया, ये टैली करके हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट था ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये टेबल बन गई। अब क्या कहता था, विच इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ओ। इसका मतलब आंसर आ गया, कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा आपका, ओ। इसका मतलब क्या है, मोस्टली पीपल्स का ब्लड ग्रुप क्या मिलता है हमें, ओ मिलता है। ये हमें इससे एनालिसिस करके पता चल गया। अब बताया रेयरेस्ट, रेयरेस्ट का मतलब कम से कम, मिनिमम क्या है यहाँ पे ए बी। इसका मतलब रेयरेस्ट क्या है आपका, ए बी ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, जब कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको याद रखना है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो बहुत कम रेयरेस्ट मिलता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप इजीली मिल जाता है। तो ए बी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर्च करने के लिए। इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 9 का ये एक्सरसाइज 14.2 का। ये कहता है डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द होम टू ऑफिस फ्रॉम द ऑफ द इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स है जो अपने होम से ऑफिस में जाते हैं डेली, उनका होम से ऑफिस का कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस। और कितने इंजीनियर्स है, 40 इंजीनियर्स हैं। कहता है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाइए, लेकिन इसमें क्या कहा, इसमें विथ क्लास साइज 5। तो आपको क्लास साइज कितना लेके चलना है, 5 का लेके चलना है। सेकेंड पार्ट में कहता है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व। इस टेबल से आपको क्या नई चीज समझ आई, तो क्या चीज दिखाई दे रही है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आया? तो इट्स वेरी इजी है। स्टेप क्या रहेंगे, वही रहेंगे। सबसे पहले आपको क्लास साइज कितना लेना है, 5। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो कहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 0 से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, क्लास इंटरवल की। कितना ले लेते हैं, 0 से 5। एक टेबल में हमेशा सीरियल नंबर बनाए करिए। सीरियल नंबर तो हमेशा लिखा करिए। 1 हो गया, 0 से 5, 2, 5 से 10, 3, 10 से 15, 4, 15 से 20। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 32 तक दिखाई दे रही है। फिफ्थ कॉलम कर दीजिए, 20 से 25 दिखाई दे रहा है आपको, यस ठीक है बिल्कुल। फिर अगले कर देते हैं हम 25 से 30, फिर 30 से 35। बस, इससे ज़्यादा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ही आपका कॉलम यूज हो रहा है। तो ये सीरियल नंबर 5 हो गया था, और ये सीरियल नंबर हो जाएगा आपका 6, 7। इसके बाद टेबल में क्या क्रिएट करते हैं हम, टैली मार्क्स। तो इसके टैली मार्क्स की टेबल क्रिएट करिए। तरीका क्या होता है, वही स्टेप होता है कि आप एक एक वैल्यू को सारी को मैसेज करो, एक एक वैल्यू को टिक करो और अपनी वैल्यू को टैली मार्क्स में एंट्री करो। पहले 5 कौन से इंटरवल में आएगी, देखो 0 to 5 है, 5 to 10। लेकिन आपको पता है आपका काउंटेबल नहीं होता, ये काउंटेबल होता है। तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 3 यहाँ आएगा। फिर 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं इंक्लूड होगा। 20 यहाँ इंक्लूड होगा। 25 यहाँ इंक्लूड होगा। 11 13 7 12 31 19 10 और 12
10 यहाँ काउंट होएगा और 12 भी यहाँ काउंट होगा, 17 और 18, 17 भी यहाँ आएगा, 18 भी यहीं आएगा, फिर 11, 32, 11 यहाँ आएगा और 32 यहाँ आएगा, 17 और 16, 17 और 16 यहाँ आएगा, फिर 2, 7, 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 9, 7, 9 और 7 यहाँ आएगा, 8, 3, 8 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 5, 12, 5 यहाँ पे आएगा और 12 यहाँ आएगा, 15, 18, 15 यहाँ आएगा और 18 भी यहीं आएगा, 3, 12, 3 यहाँ आएगा और 12 यहाँ आएगा, 14, 2, 14 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 14 और 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 9, 6, 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और 6 भी यहीं पे आएगा, 15 और 15, 15 भी यहीं पे आएगा, 15 भी यहीं पे आएगा, 7, 6, 7 यहाँ आएगा और 6 भी यहीं आएगा, फिर 12, 12 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब टेबल काउंट कर लीजिए, फिर चेक करेंगे कि करेक्ट बनी है नहीं बनी। ये कितना हो गया 5, ये 11, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 9, 1, 1 और 2। काउंट कर लीजिए 5, 11 और 11 22 और 5 27, 27 और 9 36, 37, 38 और 2 40। इसका मतलब 14 इंजीनियर्स से, इसका मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। फिर मेरे को चेक करते हैं कि वैल्यू सारी सेम आई है या नहीं आई। ये सारी वैल्यू करेक्ट है। आप क्या कहता है इसमें से कि व्हाट मेन फीचर्स, इससे आपको क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखिए कि सारी टेबल में एंट्री मैक्सिमम यहाँ तक हो गई है। इसके बाद एंट्री कितनी है 1 है, 1 है, 2 है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 1 कहाँ पे आता है 20। इसका मतलब क्या है, जो 20 किलोमीटर से ज्यादा वाले इंजीनियर्स है वो बहुत क्या है कम है। ये दिखाई दे रहा है आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयर इज वेरी फ्यू इंजीनियर्स belongs to more than 20 kilometer distance। ये आपका कंक्लूजन हो गया कि 20 जो किलोमीटर से डिस्टेंस से दूर के इंजीनियर्स है वो बहुत कम है। सारे के सारे इंजीनियर्स कहाँ तक आते हैं 20 किलोमीटर की रेंज में ही मोस्टली इंजीनियर्स बिलोंग करते हैं। इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनानी है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन तक देख के आपको जवाब देना है। इट्स वेरी इजी, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इसमें एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर आपका ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज इन अ सिटी। जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, इन्हें किसी शहर की बात कर रहे हैं। उन 30 डेज में कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है उसका रिकॉर्ड दिया गया है। ये ह्यूमिडिटीज की परसेंटेज है। आपसे कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है विद 84 to 86, 86 to 88 मींस क्लास इंटरवल कितने का हो गया 2 का। ये आपको इंटरवल यूज करना है। सेकंड पार्ट में कहता है कि विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक, ये कौन सा मंथ हो सकता है जो ये ह्यूमिडिटी दिखाई गई है। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, और आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले टेबल आपको दे ही दिया, साइज क्या रखना है आपको 84 से 86। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बनाना इजी हो जाएगा। क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक। सीरियल नंबर आपको लेना ही है, 1 हो गया। सबसे पहला इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है 84 से स्टार्ट होगा। मिनिमम वैल्यू लीजिए 84 से 86, फिर 86 से 88,
88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, आगे भी है, यस 97 भी है, 96 से 98, 98 भी है कुछ या नहीं, यस 98 भी है, तो 8 भी देना पड़ेगा आपको। 98 से 100, तो टेबल कहाँ तक गई, 100 तक गई। टैली मार्क्स करते हैं। फिर यहाँ पे 4 कॉलम बना देंगे नंबर ऑफ डेज का। करिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिक करते हैं 98.1, लास्ट में आएगा 98.1, उसके बाद 98.6 ये भी लास्ट में आएगा, इसके बाद 99.2 ये भी लास्ट में आएगा, 90.3 90.3 यहाँ आएगा, 86.5 यहाँ पे आएगा, 95.3 95 यहाँ आएगा, 92.9 92.9 यहाँ आएगा, 96.3 यहाँ आएगा, 94.2 यहाँ आएगा, 95.1 95 यहाँ आएगा, 89.2 89 पॉइंट यहाँ आएगा, 92.3 97.1 93.5 92.7 95.1 97.2 93.3 95.2 97.3 96.2 92.1 84.9 90.2 95.7 98.3 97.3 96.1 92.1 89। ये काउंटिंग हो गई। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, पहले टोटल कर लो। ये कितना है, 1 1 2 2 7 6 7 और 4। काउंट करो जरा इसको, 1 2 और 2 4 2 6 और 13 19 26 और 4 30। यस 30 है, इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। अभी वेरीफाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले आंसर वेरीफाई करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक। अब देखिए, जहां 84% 85% इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कौन से सीजन में ह्यूमिडिटी होती है, रेनी सीजन में। तो आंसर इसका क्या आ गया, रेनी सीजन। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मोर ह्यूमिडिटी होती है। ये होती है ना, नमी हो जाती है बारिश के दिनों में, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, अंदर भी नहीं बैठा जाता, बाहर भी सांस नहीं जाता, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब कहता है कि व्हाट इज द रेंज। रेंज के लिए कैसे करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू। और सबसे मिनिमम वैल्यू आपको दिखाई देगी 84 वाली। 84 वहां पे क्या था नंबर, सबसे कम नंबर आपको दिखाई दिया था 84 की लाइन में। ये रहा। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेंज। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू तो आपको दिखाई देगी 98 वाली, 99.2 ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू कितनी थी आपकी, 84.9। माइनस कर दीजिए, 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। 8 में से 4 करेंगे 4, और ये कितना हो गया 9 में से 8 तो 14.3। आई होप ये होगा। मैं आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, सो प्लीज मेक अ नोट। यस, आंसर इज करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर ये भी आसान है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वैल्यू ऑफ द एन, एंड यहाँ पे क्या है पाई, पाई समझते हो ना 22/7, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वैसे तो हम 22/7 यूज करते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब डिवाइड करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ तक हमने 50 डेसिमल पॉइंट तक उसकी डिजिट लिखी है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है 3.12, इससे चलता रहता है। तो लुक एट दिस 3.1415926535, कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगी और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा, लेकिन हमने 50 डेसिमल तक इसको लिखा हुआ है। तो आपको एक इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बाई टेकिंग ईच डिजिट, हर डिजिट कितनी टाइम्स रिपीट होती है, और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है कि मोस्ट और लिस्ट डिजिट फ्रीक्वेंटली आकर कि सबसे ज्यादा डिजिट कौन सी रिपीट होती है और सबसे कम डिजिट कौन सी रिपीट होती है। इसका मतलब दिखाई दे रहा है हमें। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सीरियल नंबर की हेडिंग, इसके बाद क्या बनाएंगे हम, डिजिट। अब आपको पता है डिजिट कौन सी होती है, डिजिट 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है, तो आप लिख लो एंट्री 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीरियल नंबर ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सीरियल नंबर हो गई। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम, टेलीमार्क्स। अब इसके टेलीमार्क्स बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे और फिर ये उसकी फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं 1 4 1 5 4 1 5, फिर है 9 2 6 9 2 6, फिर 5, उसके बाद 3 5 8 3 5 8, फिर 9 7 9 9 7 9 3 2 3 3 2 3 3 2 3 8 4 6 8 4 6 2 6 4 2 6 4 3 3 8 3 3 8 3 2 7 3 2 7 9 5 0 9 5 0 2 8 8 2 8 8 4 1 9 4 1 9 7 1 6 7 1 और 6 9 3 9 9 3 9 9 3 7 9 3 और 7, उसके बाद 5 1 0 5 1 0 5 1 0, ये हो गई। टोटल करके लिखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई, 2 5 5 8 5 4 4 4 5 8। इतना समझ आया। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा सेकंड पार्ट मोस्ट वाली, मोस्ट डिजिट क्या है 8 और 8, ये मोस्ट है। इसका मतलब कौन सी डिजिट आ रही है 3 और 9, तो जो मोस्ट अक्यूरेट डिजिट है वो कौन सी डिजिट हो गई 3 और 9। और अब लिस्ट अक्यूरेट वाली मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 और डिजिट क्या है 0, तो लिस्ट वाली डिजिट कौन सी आ गई आपकी 0। तो ये आपको ये बताना था। सो प्लीज मेक अ नोट। So our answer is correct. So please make a note. So
So we did complete our exercise 14.2. Almost सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए. रिमेनिंग 4 क्वेश्चन इट्स वेरी सिमिलर, तो आप खुद कर सकते हो. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. तो कितना इजी बन गया. हम 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे और इसी टाइप से क्लास 9 को कवर करेंगे, फिर 10th को, फिर 11th को, फिर बीकॉम्स पे आएंगे. जब तक बीकॉम्स पे आएंगे तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आई होप जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया हो, क्योंकि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें पता चल गया हो तो थोड़ा सा रीड करके उन्होंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी होगी और इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते जा रहे होंगे. अब जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस कंप्लीट वीडियो को. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये बेनिफिट्स है, आपको ऐसे टाइप से और वीडियो चाहिए जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है. तो ये कोई पेड मेंबरशिप नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी. प्रेस एक बेल आइकन का बटन होता है आपकी स्क्रीन पर, उसको प्रेस करिए और प्रेस करने से आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूँगा. तो प्लीज़ don't forget to subscribe, like and share. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon. Take the new lecture of the lecture 3 on the statistics. Thank you once again.